पाकिस्तान के साथ सीज फायर यानी कि युद्ध विराम की सहमति से जो भारत सरकार ने जब सहमति दिखाई, जब पाकिस्तान पर भारतीय सेना जो है लगातार हमला कर रही थी, उस दौरान अमेरिका की मध्यस्थता से जो सीज फायर किया गया, उससे देश की जनता लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। सरकार से सवाल पूछ रही है विपक्षी पार्टियां कि आखिरकार किन शर्तों के आधार पर केंद्र की सरकार ने इस सीज फायर का यहाँ पर समझौता किया है। क्या आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को पाकिस्तान सौंपेगा? क्या पाकिस्तान जो लगातार आतंकी की फैक्ट्री को वहां पर पनपाता रहा है, जो विदेशों से कर्जा लेकर के आतंकवादियों की जड़ें मजबूत कर रहा है, क्या उन आतंकी की फैक्ट्रियों को पाकिस्तान बंद करेगा? क्या पाकिस्तान पीओके को वापस लौटाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो लगातार ये कह रही है कि यदि कुछ चंद दिनों तक युद्ध और चल जाता है, कुछ चंद दिनों तक भारतीय सेनाएं पाकिस्तान को निशाना और बनाती तो पीओके पर हमारा कब्जा हो सकता था, जिसे 78 सालों से पाकिस्तान ने कब्जाया हुआ है। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीज फायर का ऐलान किस दबाव में किया? दूसरी ओर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक तरफ विपक्ष जो है लगातार जय हिंद सभाएं करके गुणगान कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की गाथाएं गाई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के तमाम लोग देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाल करके जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का क्रेडिट केंद्र सरकार को दे रही हैं, इस पर केंद्र सरकार ने विशेष तौर पर बीजेपी ने एक फैसला लिया है कि वो 9 जून से हर घर में सिंदूर पहुंचाएगी, जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार आपने इस पूरे मुद्दे को, ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक इवेंट क्यों बना दिया? जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के जबलपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और मध्य प्रदेश की सरकार पर करारा निशाना साधा। क्या कुछ कहा वो सुनिए। बिहार में पहला भाषण दिया और कहा कि ऐसी अकल्पनीय सजा देंगे कि कल्पना भी नहीं की होगी। पूरा युद्ध हुआ 14 दिन का। देश के विदेश मंत्री ने बयान दिया, हमने पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि हम कहां अटैक करने वाले हैं। देश साथ हुआ था नरेंद्र मोदी के इसलिए कि हम तो पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है कश्मीर को, उसको लेंगे। हमने देश ने साथ दिया इसलिए कि आप लाहौर में घुसोगे और सेना को पाकिस्तान के घुटने के बल लेके आओगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति क्यों नहीं थी मोदी जी आपकी? सेना के पराक्रम में कोई कमी नहीं थी, पर राजनीतिक इच्छा शक्ति बिल्कुल क्षीण थी, समाप्त थी। अन्यथा आज जब हम भाषण दे रहे होते, पाकिस्तान से कश्मीर का हिस्सा भारत में मिला हुआ होता अगर इंदिरा जी प्रधानमंत्री होती। पहले हमने करके दिखाया है, वो भी 14 दिन का युद्ध था। 14 दिन का युद्ध था जिसमें हम लाहौर में घुसे, आप सबके पराक्रम से निस्त नाबूद किया पाकिस्तान की सेना को। 90,000 सैनिक समर्पण करवाया, दुनिया को बताया, अमेरिका को बताया क्या होता है नेतृत्व। आपने ट्रंप के आगे घुटने क्यों टेके मोदी जी? सवाल देश पूछे नहीं तो क्या करे? देशभक्त नागरिक नहीं पूछा तो क्या करे? आपने ट्रंप की तूती क्यों बजाई? आपने जो समय आया था आपके 20 साल के भाषणों का, जैसा उमंग सिंगार जी ने कहा कि अखंड भारत की बात करने वालों ने इतने जल्दी घुटने क्यों टेके? देश को गुमराह करते हो। आज आप भोपाल में हो, आप सेना से प्यार करते हो, सेना का सम्मान करते हो, सेना के शौर्य की गाथाएं गाते हो, और विजय शाह जिसने सेना की बेटी का अपमान किया उसको पास बिठाते हो। देवड़ा जी जिसने सेना को आपके चरणों में बिठाया उसको सर माथे पे रखते हो। आपके विदेश मंत्री ने पहले पाकिस्तान की मुखबरी कर दी, उसको गले लगाते हो, और फिर देश का नागरिक आपसे सवाल नहीं करे तो कौन करे? सही है कि गलत? आदरणीय मोदी जी, सिंदूर की बात करते हो आप, सिंदूर की। जब आप भोपाल में बात कर रहे हो तो पड़ोस में बैठा आपका मुख्यमंत्री, कोई गृह मंत्री भी है,
आप क्यों नहीं पूछते कि 25 बेटियों के साथ रोज बलात्कार क्यों होता है मध्य प्रदेश में? आपने क्यों नहीं पूछा कि बालाघाट में 4 बेटियों को रात भर रोते रहे दरिंदे? जब आप क्या कर रहे थे? एक खंडवा में बहन का ऐसा जघन्य बलात्कार किया कि बच्चा दाने निकाल के बाहर फेंक दी। इससे पहले कभी ऐसी बातें सुनी थी क्या? ये सवाल क्यों नहीं पूछो आप आपके मुख्यमंत्री से? नरेंद्र मोदी जी, आपको बताना होगा कि 3000 का आपका मोदी गारंटी थी। इन्हीं सिंदूर के रक्षक जिनकी करना चाहते हो, उन्हीं को आपने गारंटी दी थी। बहनों के 3000 का क्या हुआ? क्या हुआ उन बहनों के सम्मान का, आत्मनिर्भरता का? यह उत्तर क्यों नहीं देना चाहते हो? हमें फक्र है कि हमारे नेता राहुल गांधी है, जिन्होंने देश को जातिगत जनगणना के माध्यम से बताया कि हमें गरीबी के खिलाफ युद्ध लड़ना है। हमें फक्र है कि हमारे नेता राहुल गांधी है, जो संविधान की पुस्तक हाथ में लेते हैं और देश को कहते हैं कि देश चलेगा तो सिर्फ संविधान से चलेगा। उन्होंने देश को, बाबा साहब अंबेडकर के सपने को, सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने को साकार करने के लिए संविधान से फिर लोगों को जोड़ा। ये राहुल गांधी जी ने कर दिखाया। हमें फक्र है 3 तारीख को वो आ रहे हैं भोपाल। राहुल गांधी जी 3 तारीख को भोपाल आ रहे हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है संगठन को ताकत देने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन मजबूती के संकल्प के लिए, संगठन का सृजन करने के लिए सब कांग्रेस के परिवारजनों से बात करेंगे। हमें अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। हमारा संगठन की ताकत नीचे तक जाएगी, तभी हम विपक्षी भूमिका निभा पाएंगे। मैं सब परिवार के लोगों से आग्रह करता हूं, हम अपना मस्तिष्क कटा लेंगे देश के सेना के और देश की सीमा के सम्मान के लिए, भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। पर मोदी से सवाल करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को भी मजबूत रखना हमारा दायित्व है। लोकतंत्र को ताकत देना भी विपक्ष। तो सुना आपने जीतू पटवारी को, कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बहनों को जो 3000 रुपए सम्मान रूप से देने का एक सम्मान का काम था, वो मध्य प्रदेश की सरकार नहीं कर पाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, शिवराज सिंह चौहान नहीं कर पाए, मोहन यादव नहीं कर पाए। आखिरकार आप किस सम्मान की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य का इवेंट बाजी करके यहाँ पर और क्रेडिट लेने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, जो बेहद शर्मनाक है। ऐसे में राहुल गांधी ने मोर्चा केंद्र सरकार के खिलाफ खोल रखा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से मोदी सरकार पर सवालों की बौछार कर रही कांग्रेस पार्टी जो है, इन जय हिंद सभाओं के जरिए देश प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में करने में कामयाब होती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9।